ना, ये सेट 2024। अब कौन सा सेट है भैया? सेट 3 है और 2024 ये सेट है। 822 HP है, 822 HP। उसमें तो नहीं रिकॉर्ड करवा दिए सब। ध्यान रखना इसमें। चलिए, नहीं मिलेगा तो सारणी से माध्यक लिखना चाहिए, माध्यम लिखा है, माध्यक ज्ञात कीजिए। क्यों? ये माध्यक होना चाहिए 22 का। कौन सा सवाल है? या एक वर्ग अंतराल दिया है, जीरो से 10, 10 से 20। ये तो सब सवाल कतर रट जाना चाहिए। 20 से 30, 30 से 40, अब 40 से 50 है। हमारे घर की लड़की वो, हाँ, 40 से 50। वर्ग अंतराल को हम लोग कहते हैं इंटरवल। दूसरा क्या है? इसका नाम होता है बारंबारता। जो लोग कमज़ोर हैं वो ध्यान रखिए, बार बार नहीं, एक ही बार सीखो। अब अगले सेट में फिर आएगा 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और 2 है। ये उन्हीं, बाकी तो सबका लगा ही है, बाकी तो सब ना भैया। हाँ, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, ये बाकी सबका तो लगा है, बाकी सब लगा है। तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालने के लिए हमें बनानी होती है CF, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। CF यानी जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, इसका भी हमें खाना बनाना होता है। हाँ, संचयी बारंबारता। ये 2 है तो 2 लिख दिया। 4 और 2 6, ये जोड़ो 7 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। ये देखिए बन गई। बस सामने वही लिखिए, जैसे 2 के सामने 2 लिखिए। 2 में ये जोड़ो 4 6 हो गया, 6 में 7 7, 13 में 3, ये सब हो गया। अगर हम इसको ऐड करेंगे, हमने बताया था ये उतना ही आएगा। सिग्मा F बराबर N बराबर कितना? 18 ही आएगा। और फिर सभी सवालों में हमने कहा एक ही हम काम करते हैं, N/2 कैलकुलेट करते हैं। N/2 यानी 18/2, 18/2 का मतलब 9 किसके? संचयी बारंबारता के किसमें आएगा? संचयी बारंबारता के, हाँ, संचयी बारंबारता यानी CF के किसके अंतर्गत, किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा? देखिए 6 से ज़्यादा है 9, 13 से कम है तो इसी के अंदर आएगा वो। इसके ठीक ऊपर कैपिटल F होगा, इसके ठीक सामने स्मॉल f, इसके ठीक सामने L1 और L2। यही हमने आपको सिखाया लगाने के लिए। तो इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे? मीडियन का L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f N/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, तो L1 का मान बताइए। L1 कितना आ गया? 20 प्लस L2 माइनस L1 30 माइनस 20 बटे स्मॉल f बराबर 7। N/2 का मान कितना? 9 माइनस कैपिटल F का मान 6। देखिए ये तो सवाल 30 में से 20 गया, कितना बचा हो? 30 में से 20 10, और ये 9 में 6 गया 3। सबसे पहले काम किया करो, 10 तियाँ 30/7 और 20 प्लस 30/7 भाग कर लो इसको। चाहे ऐसे इसके नीचे 1 मान के जोड़ लो, चाहे भाग कर लो। 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। 7 दूनी 14
और 6 बचा है, 0 अपने आप बड़ा, और 7 8 तो 4.28 इसमें जोड़ना है, तो 20 और 24.28 बस। चाहे 24.2 लिखा हो तो नहीं 3 लिखा हो सकता है, इसको 3 लिख सकते हैं, 24.3 8 है, इधर 1 जोड़ सकते हैं, बाकी ऐसे पढ़ा रहने तो कोई बात नहीं। अब देखिए अगला सवाल 22 का अच्छा, एक थैले में कुछ 5 लाल गेंदे हैं, कुछ नीली गेंदे हैं। A bag contains 5 red and some blue balls, ऐसे लिखा है। इस थैले में कुछ नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ब्लू balls ड्रॉन फ्रॉम बैग, लाल गेंद की प्रायिकता दुगनी है। अच्छा 2 टाइम्स। देखिए किसकी नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। थैले में नीली गेंदें कितनी हैं? नीली गेंदें कितनी हैं? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। नीली मान लो, जितनी जिसको निकालना है उसी को मान लो। माना नीली गेंदों की संख्या बराबर कितना? x। माना नीली गेंदों की संख्या बराबर x। देखिए नीली गेंदों की संख्या, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स और x। नीली गेंदों की संख्या कितनी है? x। अब देखिए लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की प्रायिकता नीली गेंदों की प्रायिकता की दुगनी है। तो लाल गेंदों की प्रायिकता, कुल गेंद कितनी हो गई भैया? कुल गेंद यानी टोटल बॉल हमारे पास जो हो जाएंगी, टोटल बॉल्स कितनी, हमें टोटल जरूर चाहिए, NAS जिसको हम बोलते हैं NAS। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? कितनी नीली लाल हैं गेंद? 5 लाल हैं और x नीली हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 5 + x। 5 + x। अब पहले लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लो, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल लो, फिर लगाते हैं सवाल। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, हाँ लाल, फिर हम समझाते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता फ्रॉम बैग फर्स्ट। अरे एक ही बैग है, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग। बैग है क्या? हाँ, फ्रॉम द बैग। प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो गई? देखिए नीचे हमेशा टोटल रहेगा। टोटल कितना है? 5 + x। ऊपर हमेशा वो रहेगा जो निकाल, लाल कितनी है? 5। ये 5 बटे, फिर हमें क्या लिखना है भाई? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। 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 तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स फ्रॉम द बैग। ब्लू बॉल की प्रायिकता निकालनी है, तो चलिए देखिए, तो नीचे हमेशा टोटल रहेगा। टोटल कितनी है? 5 + x। टोटल हमेशा नीचे रहेगा 5 + x। ऊपर कितनी है ये देखना है। ऊपर नीली कितनी है? x। अब प्रश्नानुसार लिख देंगे ATQ। प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार में क्या है? एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद हैं। यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी नीली गेंद की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो प्रश्न कहता है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है? 5 + x। वो x बटे 5 + x। ये नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है?
5/5 प्लस एक्स, उससे ये 2 टाइम्स है, ये कितनी है 2 गुनी है, उससे कितनी है 2 गुनी है, 2 टाइम्स है उससे। यानी नीली गेंद की प्रायिकता बराबर है लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी, यानी लाल गेंद की प्रायिकता की 2 टाइम्स। तो यानी 5/x/5 प्लस एक्स बराबर कितनी आ गई 5/5 प्लस एक्स गुणे 2। ये हमारे पास अब सवाल हमारे पास बन जाएगा। तो कितना x का मान निकालना है, x का मान निकल आएगा तो हमें पता चल जाएगा कितनी गेंद लाल है। 5 दूनी 10/5 प्लस एक्स। अब कैंची गुणा हम लोग खूब करना जानते हैं, इधर की कर लो, इधर की कर लो। 10/5 50 प्लस 10 और एक्स की गुणा 10x बराबर कितना 5x, और प्लस का कितना हो गया x की गुणा x स्क्वायर, x की एक देखिए 5x और x स्क्वायर। तो अब पक्षांतर कर लेते हैं। इधर वाला इधर तो हमने कहा x स्क्वायर वाला पद हमेशा क्या रहेगा प्लस, तो कितना लिखेंगे 5x x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 50। तो ये हमारे पास सवाल कितना बन गया x स्क्वायर 5x और माइनस 10x कितना हो गया माइनस का 5x और माइनस का 50 बराबर 0। ये हो गया, यही तो हल हुई क्या आया भाई। 10 में से 5 जाएगा माइनस का 5। तो ये अब ये वही तरीके से गुणनखंड करना है। गुणा बराबर कितनी हो गई माइनस का 50 करना 50 गुणा माइनस की, इसलिए क्या लिखेंगे अंतर बराबर कितना लिखेंगे भाई माइनस का 5। 2 संख्याएं दे दो हमें जिन 10 और 5, बड़ी वाली संख्या पर -5, वो बड़ी वाली संख्या पर -10, दूसरी वाली पर क्या लिखेंगे -5। तो ये हमारे पास गेंदें हो गई। अब इनके हम जब गुणन कहाँ पर, हाँ दूसरी पर प्लस लगेगा, 10 गेंद आएगी क्योंकि ये वाली माइनस आ जाएगी। तो हम x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5x माइनस का 50 बराबर कितना 0। तो ये -50 बराबर 0। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएंगे तो कितना हो जाए, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया, x माइनस 10 प्लस 5 कॉमन लिया, कितना बचेगा x माइनस 10, और देखिए x माइनस 10 यहाँ, x माइनस 10 यहाँ, तो x माइनस 10 कॉमन हुआ तो x प्लस 5 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितनी गेंद आ गई 10। और देखिए x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 5, गेंद की संख्या कभी ऋणात्मक। तो ये आंसर हमारा आ गया x बराबर 10। तो x बराबर 10 ये आ गया। x बराबर 10 किलो अपने आराम से उतारते रहो। चलिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर। कहाँ पे कौन सा सवाल है ये 23 है, 23 नंबर। The sum of the areas of the 2 squares is 157 meter square. If the sum of the perimeters is 68 meters, then the find the side of both square. दोनों स्क्वायर की हमें साइड ज्ञात करना है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 157 मीटर स्क्वायर है। इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं कि एक स्क्वायर जो होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का मतलब है सभी भुजाएं बराबर। पहले बात समझो, वर्ग का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर। तो वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो वर्ग का सभी भुजाएं बराबर, जैसे अगर ये x है, ये x है, तो ये x है, तो ये x होगा। स्क्वायर में अगर हम एरिया इसका लिखें तो ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल लिखें, क्षेत्रफल यानी एरिया बरा इक्वल टू साइड का स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड का मतलब कितना है एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भुजा स्क्वायर। असली सूत्र लिख देते हैं L इंटू वी,
क्षेत्रफल का हमेशा क्या फार्मूला रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो फार्मूला है असली। क्षेत्रफल किसी का निकालना है तो क्या लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई जब आप लोग लिखते हो एक्स, लंबाई एक्स है और चौड़ाई भी क्या है, एक्स है, तो एक्स एक्स कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर। यानी इसी को हम लोग हिंदी में एक नाम देते हैं भुजा स्क्वायर और अंग्रेजी में लिख देते हैं साइड का स्क्वायर। बात समझ गए, यहीं से बना है भुजा स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो अब दूसरा इसका परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग, ये सब लंबाइयां ये क्या कहलाएंगी, पेरीमीटर। सभी लंबाइयां क्या कहलाएंगी, पेरीमीटर। यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कोई भी चीज़ है उसका परिमाप चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। जैसे हमारा परिमाप चाहिए तो सब कुछ ए प्लस ए सब कुछ जितना है, इस मोबाइल का पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर का मतलब, परिमाप का मतलब ये प्लस ए और प्लस ए। त्रिभुज का पेरीमीटर चाहिए तो उसकी तीनों भुजाओं का योग पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्ग में डायरेक्ट सूत्र हमारे स्कूल में लिख दिया जाता है, एक एक्स एक एक्स एक एक्स एक एक्स जुड़ के कितने एक्स, 4 एक्स। तो एक एक्स एक एक्स एक एक्स एक एक्स मिलके कितना हो गया, 4 एक्स। इसको हम परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर सवाल में हमारे पास बोला है कि 2 वर्ग है, एक ए वर्ग है और एक और वर्ग है। चलो दोनों की अलग अलग साइड मान लो, ठीक है। हमारे पास सवाल में क्या है, मॉडल से लोग लगाई देते नहीं, आपसे नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये भुजाएं हमने मान ली, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना लिखें, x मीटर, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अंग्रेजी में लिख लेंगे, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितने, x मीटर, ठीक है। लेट साइड ऑफ, अब आज तुम घर पर पढ़ना जाके, हाँ, ऐसे कोचिंगों से ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक घर पर रिवीजन नहीं करोगे, ये समझ लेना। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी प्रश्नानुसार ATQ, दोनों पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। होगा कि नहीं, इसका हम क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, एक्स एक्स की गुणा एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वाई वाई की गुणा वाई स्क्वायर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर कितना, 157। ये पहला हमने समीकरण बना लिया है, ठीक है, ये पहली समीकरण बना ली। दूसरे, इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो। दूसरा सेकेंड ATQ हम लिखेंगे इनके परिमापों का योगफल। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x, अरे क्या लिखेंगे भैया, 4x प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, है y बोल रहे हैं, यस 4y बराबर कितना, 68। पहले वर्ग का परिमाप कितना, 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप कितना, 4y, पहले वर्ग का पेरीमीटर कितना, 4x, दूसरे वर्ग का पेरीमीटर कितना, 4y। फिर सवाल में कह दिया, देखो सवाल पढ़ के लगाते हैं, इनके परिमापों का योगफल, परिमापों का योगफल, ये प्लस लगा दिया, बराबर कह रहा, बराबर कितना है, 68 है। अब हमें निकालना है, जब इनके परिमापों का योगफल 68 है तो इनके वर्ग की हमें साइड ज्ञात करनी है। कितना आसान सवाल है। तो हम क्या लिख देंगे, ये 4 कॉमन ले लिया, तो
तो कितना आएगा एक्स प्लस वाई, भाई 4 यहाँ से 4 यहाँ से, ये 68, तो ये एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 68/4। 4 एकन्ना 4, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर क्या उसमें चलो ऊपर देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया भैया, तो कितना एक्स प्लस वाई बराबर 17, एक्स प्लस वाई बराबर 17, तो 17 आ गया। लेकिन अगर हमें समीकरण एक्स माइनस वाई में मालूम हो जाए तो हम एक्स प्लस, ये तुरंत हमारा सवाल हल हो जाएगा कि एक्स प्लस वाई ऊपर एक्स माइनस वाई नीचे रख के देंगे काट। याद करो एक हमने रेजिस्टेंस वाला सवाल लगाया था, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करके हमने सूत्र लिखा था। हमने कहा ये सूत्र है, वही सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। एक्स माइनस वाई की ज़रूरत है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ऐसा ही हमने सूत्र यहीं पर लिखा है और तुम्हें खूब समझाया, खोल के हमने समझाया था। पीछे बैठ करके सवाल, पीछे बैठ करके हमने सवाल लगा, अगर इसको हम खोल देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ay 4xy घटाओगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स माइनस वाई का वो होल स्क्वायर होगा। ये हमने सूत्र तुम्हें एक बार हम बता चुके R1 R2 रेजिस्टेंस वाले में, जब विज्ञान पढ़ाते थे अलग से सवाल लिया है। तो इसका मतलब ये इसको हल करेंगे यही आएगा, हम दोबारा आप नहीं हल करेंगे। एक्स माइनस वाई का होल, वैसे और भी तरीका है लगाने का, वैसे और भी तरीका लगाने का। यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठा के ये वाई का मान यहाँ पर रख दो तो भी हल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भैया वाई का मान यहाँ पर रख दो, 2 बात बन जाएगी और भी लग जाएगा। ये भी तरीका ठीक है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं, उससे नहीं, यहाँ पर ये दिक्कत है। चलिए कोई सर तुमका उसका नहीं, अच्छा बात वो थी कि वो 17 का स्क्वायर माइनस का 4xy, xy का मान बताइए भैया, xy का मान कितना आया हो। यहाँ पर xy है नहीं, यहाँ पर xy नहीं है, नहीं बनेगा। xy नहीं तो नहीं, वही काम करना पड़ेगा आपको। चलिए xy नहीं तो वो वाला बेकार, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ऐसा कीजिए समीकरण 1 से y का मान वहाँ रख दीजिए, तो y बराबर कितना लिख सकते हैं 17 माइनस का x, इसको इधर भेज दो। तो y का मान ये 2 बना देते हैं, y का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में हमें रखना है। तो पहले में जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और y की जगह हम कितना लिख सकते हैं 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना है भैया 157। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब इसको खोलना है, इसको खोलना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। ए हो गया है ए हो गया है बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 17 इंटू बी की जगह एक्स बराबर कितना 157। एक्स स्क्वायर 17 का वर्ग 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17 दूनी बराबर 157। ठीक है, अब चलिए जोड़ो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जुड़ के कितने 2x स्क्वायर माइनस का 34 एक्स अलग कर लो प्लस का 289 माइनस का 157 बराबर 0। चलिए 2x स्क्वायर माइनस का 34x बताइए है 132
बराबर 0। 2 कॉमन कर लो, अगर कटता है तो कॉमन कर लो। 2 से 2 कट गया, कितना एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा 2 एकन्ना 2, 2 सती 14 प्लस 2 छंग 12, 2 छंग 12 बराबर 0। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 66 बराबर 0/2। कोई भी चीज़ गुणा में लिखिए, नियम वही रहेगा, उसके नीचे जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 66 बराबर 0। वही नियम करेंगे, गुणा बराबर कितना भाई, गुणा बराबर अरे प्लस का 66 गुणा प्लस की है इसलिए क्या लिखेंगे जोड़ बराबर माइनस का 17। चलिए बताइए है 11 और 6। बड़ी वाली संख्या पर कौन सा चिन्ह माइनस, दूसरी वाली पर माइनस। आप प्लस मत लगाइए, अगर प्लस लगा दिया घट जाएगा, प्लस लगा दिया तो घट जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा माइनस, माइनस 11 माइनस 6 माइनस का 17, 11 छंगा 66 माइनस माइनस की गुणा प्लस 66। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 6x प्लस का 66 बराबर 0। 4 पद हो जाए, 2 2 में कॉमन, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 11, x से एक x कटा, x से x कट गया, 11 माइनस का 6 कॉमन लो, तो x माइनस का 11 बराबर 0। तो x माइनस 11 और x माइनस का 6 बराबर 0। तो x माइनस 11 और x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें आना पड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो x माइनस बताइए, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 11। अब x बराबर 11 आ गया तो y भी निकाल सकते हैं। y बराबर कितना है बताइए 17 माइनस एक्स, कितना है 17 माइनस एक्स। तो y बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स, x का मान कितना है 11, तो y बराबर कितना 6। तो इसका क्षेत्रफल, अब देखिए ये x बराबर 11 y बराबर 6। अब अगर तुम लगाना चाहो 157 है, देखिए इनके वर्गों के योगफलों, वर्गों के योगफल कितना 157, 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, 121 और 36 जोड़ो 157। बात समझे। अगला देखिए दूसरा भी 0 होगा, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स, तो y बराबर कितना 17 माइनस एक्स, तो y बराबर कितना बचेगा 11। फिर देखिए इनके वर्गों का योगफल करेंगे तो वो भी, अगर x 6 है तो y 11 होगा, y 6 है तो x 11 होगा, बस।